बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आज मैं अपने नाज़रीन के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर 16 अक्टूबर को जो वाक़या पेश आया सानिया हवेलियाँ एबटाबाद में, उस पर तहरीक लब्बैक की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आया, और दूसरी जानब हम देखेंगे कि KPK की गवर्नमेंट की जानिब से क्या रिएक्शन आया और क्या वहाँ की हुकूमत ने उस वाक़े की जो ज़िम्मेदारी ले ली है, और क्या हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि हम इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और हम ज़िम्मेदारों को कानून के कटहरे में लेके आएंगे। वो सारी बातें मैं आज आपके सामने रखूँगा। पहले हम बात करेंगे कि साद हुसैन रिजवी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुख्तलिफ डिमांड्स की और मुख्तलिफ उन्होंने अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए जो फ़ैसले किए वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, और उस फ़ैसलों में उन्होंने KPK गवर्नमेंट से क्या डिमांड्स की और किस तरह उनको अपनी जो शराइत है वो मनवाने के लिए कहा कि आप हमारी जो शराइत हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक भी है और हमारा फंडामेंटल राइट भी है, जो कि सानिया हवेलियों के मुकाम पर जिसकी खुल्लम खुल्ला वायलेशन की गई और कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, उन पर फायर किए गए और उन पर शेलिंग की गई, इस सारे मामलात की जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है उसकी ज़िम्मेदारी पूरी की जाए, और वो लोग वो किरदार जो इस मामले में शामिल हैं, जिनकी इंटेंशन और जिनकी कोशिश से ये काम हुआ है, उस सारे किरदारों को कानून के कटहरे में लेकर आएँ। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ जो इश्यूज़ पर डिस्कशन हुई, जिनमें वहाँ पे जो तहरीक लब्बैक कारकुनान जो कैदी हैं तकरीबन 80 के करीब, उन्होंने वहाँ के कारकुनान को गिरफ़्तार किया पुलिस की जानिब से। तो एक तो उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जानिब से ये भी हुकूमत को कहा गया कि आपने जो कारकुनान को गिरफ़्तार किया है, एक तो उनकी रिहाई को यकीनी बनाया जाए, और वहाँ पे जो ये सानिया पेश आया, ये क्यों पेश आया जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से कोई रेजिस्टेंस नहीं की गई, कोई किसी किस्म की वायलेशन नहीं की गई। आपने बताया था कि जिस मखसूस एरिया में नहीं आना, तो तहरीक लब्बैक का जो जुलूस है वो वहाँ से 3 किलोमीटर पीछे से ही वापस रवाना हो चुका था। तो पीछे से क्यों जो इन पर जुल्म किया गया, क्यों इन पर फायर किए गए, वो सारे मामलात की तहकीकात का उन्होंने KPK की गवर्नमेंट से मुतालबा किया है, और इमरान खान से भी उन्होंने मुतालबा किया है कि हमें जो वहाँ पे जुल्म की दास्तान रकम की गई, क्या कोई भी रियासत अपने शहरियों पर इस तरह जुल्म करती है? क्या कोई भी रियासत ये चाहती है कि उसके मुल्क का अमन जो है वो ख़राब हो? अगर कोई रियासत नहीं चाहती तो फिर जो ज़िम्मेदारान हैं और जिन्होंने इस तरह का उन्होंने कारकुनान पर जुल्म किया और तशद्दुद किया और जिन्होंने इस तरह का इंतशार फैलाया, उन किरदारों को सामने लेकर आए, और जो गिरफ़्तार हैं उनकी रिहाई के बारे में भी कहा गया, और जो वहाँ के जो कारकुनान हैं जिनको जो शहीद हुए उनके लिए भी उन्होंने मुख्तलिफ रखी कि उनके जो काफ़िल किरदार तक उनको जो है लाया जाए, जिन्होंने जो इसके ज़िम्मेदारान हैं और जिन्होंने कारकुनान को शहीद किया, जिन्होंने फायरिंग की और जिन्होंने शेलिंग की, सभी जो बातें हैं वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुई। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि उन्होंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान और उनकी क़यादत ने इमरान खान से मुतालबा किया है कि आपने अगर आपकी वहाँ पे हुकूमत है, हम देखते हैं कि अगर किसी भी इलाके में कोई भी हुकूमत राइज है तो वहाँ की जो राइजिन हुकूमत है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो उस आपके एरिया में जो भी जुल्म और तशद्दुद हुआ है, चाहे वो किसी भी सेंस में हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि वो जुलूस था या वो किसी जमात का था। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं और उनको किसी भी तरह वायलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी बाकायदा वाज़ह तौर पर सभी को राइट्स दिए गए हैं कि हर बंदा अपनी एसोसिएशन बना सकता है, हर बंदा अपनी लोगों की गैदरिंग कर सकता है, लोगों का जो जमे गफ़ीर है, एक जो उनका पॉजिटिव पर्पज़ है उसके लिए आप कर सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में हर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। तो यही मुतालबा था तहरीक लब्बैक का इमरान खान की पार्टी से और उनकी जो वहाँ की हुकूमत है उनसे, कि आपने जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ अभी तक आपने कार्रवाई की है कि नहीं की, अगर की है तो उसकी रिपोर्ट सामने लेके आएँ,
اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی ہے، ان سارے معاملات کی انویسٹیگیشن کو قوم کے سامنے لے کے آئیں۔ تو ہم بات یہاں پہ قابل ذکر ہے اور یہاں پہ یہ بات ویلڈ بھی ہے کہ اگر کوئی بھی ریاست اپنے شہریوں پر ذمہ دار ظلم کرتی ہے تو پھر اس ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس میں جو بھی عناصر ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ عناصر ہیں ان کو قوم کے سامنے لے کے آئے۔ اگر ایک قوم کی ڈیمانڈ ہے، اگر لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ان کرداروں کو کافر کردار تک پہنچایا جائے تو پھر یہ عمران خان اور ان کی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس رسپانسبلٹی کو پورا کریں، اور جو ظلم ہے اس کی تو جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ تو میرا تو خود اس بات پہ اتفاق ہے کہ کوئی بھی پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، پاکستان میں تحریک لبیک ہے، مسلم لیگ نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تحریک انصاف ہے، JUIF ہے، جماعت اسلامی ہے، یا کوئی بھی پارٹی ہے، ان کے آپ فنڈامنٹل رائٹس کو آپ انفرنج نہیں کر سکتے۔ آپ ان پر اگر ایک علاقے میں میری حکومت ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں کسی کو بھی وہاں پہ کمپین نہ کرنے دوں، میں وہاں پہ کسی کو جو وہاں پہ گیدرنگ نہ کرنے دوں، یہ بات جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے، اور یہ تو پھر باقاعدہ طور پر بدماشی والا نظام جو ہے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ تو پراپر طریقے سے بدماشی کی جا رہی ہے۔ آپ کسی بھی اگر آپ کی ایک علاقے میں آپ راج الحکومت ہیں تو وہاں پہ جو لوگوں کا جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں آپ ان کو پروٹیکشن تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کو انفرنج نہیں کر سکتے، آپ ان کو وائلیٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ آپ ان کو پروٹیکشن دیں۔ وہ اگر ان کا کوئی بھی ایجنڈا ہے، اگر ان کی نظریہ آپ کی پارٹی کے نظریے سے الگ ہے تو آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف تشدد کرنا شروع کر دیں، آپ ان پر ظلم کرنا شروع کر دیں۔ تو یہ ساری باتیں وہاں پہ ڈسکشن ہوئی اور مختلف جو لوگوں کی اوپینین تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور جو ایک اس کے بارے میں اسپیسیفک اوپینین بنتی تھی اور جو انہوں نے مطالبات کیے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ان کے مطالبات جائز ہیں، اور جو کارکنان پر ظلم ہوا وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، ان کے بھی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، ان پر جو ظلم ہوا ان کے جو وارثین ہیں ان پر جو کیا بیت رہی ہے وہ جس کے ساتھ گزرے وہی بہتر جان سکتا ہے، جس کو دکھ پہنچا ہو وہی بہتر جان سکتا ہے۔ تو وہاں پہ جو معاملات ہیں وہ KP کی گورنمنٹ نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم جو آپ کے قیدی ہیں ان کو بھی رہا کریں گے، اور جو جتنے بھی معاملات ہیں ان کو ہم جو ریپڈلی دیکھیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، آیا کہ جو عمران خان اور ان کی قیادت ہے وہ تحریک لبیک کو انصاف دینے میں کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا پھر ان کو کوئی دوسرا سٹیپ لینا پڑے گا۔ تو اس میں جو بھی فردر ڈیولپمنٹ ہوگی آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔